कुंडी साहब, ये काबीना की क्या सूरत हाल है? कोई मुस्ताफ़ी हो रहा है, कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है वहाँ पे? सर साहब पता नहीं, मैं पिछले आपके प्रोग्राम खैर हो तो खैर बहुत अर्ली था जब मैं वो था। अब जो है देखें, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तारीख़ की बदतरीन करप्शन हो रही है। ठीक है, तारीख़ की बदतरीन करप्शन हो रही है। आपने भी करप्शन बड़े प्रोग्रामात किए और आजकल आप पत्नी नहीं करना चाहते हैं, पत्नी खामोशी इख्तियार की हुई है। नहीं, हमें पता चले तो करेंगे इंशाल्लाह। चलो अब कैसे आपको बताएं हम। हाँ। गुतम गुत है ना, अब इसके अलावा भी और कुछ बता दें आपको। हाँ। देखें, क्लास 4 तक की नौकरियाँ भेजी जा रही हैं। अच्छा। लोग फिर रहे होते हैं हर, तो मैं नहीं कह सकता मेजॉरिटी डीसी एसपी डीआईजी कमिश्नर के नरखनामे लगे हुए हैं जिसने जहाँ पोस्टिंग करनी है। 2 सेक्टरों का तो मुझे पता है कि एक 7 करोड़ दे के आए और एक 11 करोड़ दे के आए आम मार्केट में, जो उसकी मतलब है कि ठीक है। अच्छा। सीएम साहब को उन्होंने दी है सेक्टर की पोस्टिंग। अगर एक सेक्रेटरी 7 करोड़ रुपये दे के आएगा तो पहले अपने 7 करोड़ पूरे करेगा, फिर अगली उन्होंने 7 करोड़ रुपए और ये सीएम साहब को दिए। सीएम साहब के भाई माशाल्लाह से लगे हुए हैं, अपने दुकान खोली हुई उन्होंने। ठीक है, सब चीज़ों पे फाइनेंस में बिल अप्रूव नहीं हो सकता जब तक सीएम साहब के भाई अप्रूव नहीं करेंगे, किसी का बिल पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो सूरत है सूबे की। फिर जब एक शख्स जाते हैं वो कहते हैं इमरान खान साहब से कि सूबे में करप्शन हो रही है, वो कहते हैं जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। जैसे इमरान खान साहब की आदत है, मुझसे ज़्यादा आप अच्छे से जाने, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली हुकूमत के तर्जमान के साथ बैठ के। फिर दूसरा ग्रुप जाता है कि हम जाते हैं कमेटी बनाते हैं। चलो आपने कमेटी बना ली, आपने कह दिया कि वो शख्स करप्ट है, तो आपने उसको डिफाई करके उसको छोड़ दिया कि आपने जो पैसे खा लिए। ये तो वो वाली बात हो गई कि कोई जो जेब कुतरा पकड़ा गया बाज़ार में, उसका जो हेड था वो आ गया, उसे 2 थप्पड़ उसके करके भाग जाओ यहाँ से, जो तुमने माल कमा लिया बस काफ़ी है। वो वज़ीर जो था वो इमरान खान साहब के पास अपनी सूबाई हुकूमत की करप्शन की शिकायत लगाने आया था और इसको इमरान खान ने कहा था कि आपने कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, अपने प्रेस क्लब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। और वहाँ पर सूबाई हुकूमत का तर्जुमान उसके साथ उसका एडवाइजरी बैठा हुआ था इन्फॉर्मेशन का। उसमें उसने करप्शन की बात कही। उसने कहा कि मैं खान के पास गया हूँ और मैंने उसको बताया कि हमारे सूबे में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं चीज़ें। और उसके बाद आप देखें अभी भी ये चीज़ है, क्यों नोटिफाई किया उन्होंने, किस चीज़ पे किया? या तो करप्ट था, आप शकील खान की बात कर रहे हैं, या वो करप्ट था, या नाअहल था, हाँ ठीक है, या नालायक था, किसी बेस पे तो निकाला है ना। ठीक, कमेटी बनी थी ना कि कमेटी फैसला करेगी, तो कमेटी ने फैसला कर लिया, फॉर एग्जांपल उसको उन्होंने निकाल दिया, किस बेस पे निकाला है? उसके फिर उसको सज़ा तो दिलवाए ना। अगर वो करप्ट था तो करप्ट का मतलब उसने जो पैसे खा लिए वो चला गया। अब वो शकील खान कहता है कि मैं असम्बली में आऊँगा और मैं वहाँ पर तकरीर करूँगा। 3 दफ़ा इजलास मुलतवी हो चुके हैं, 2 तो एक शरीयत इनके पास है, 3 दफ़ा इजलास मुलतवी। अब सुना कि 28 सितंबर तक इजलास मुलतवी हो गया। असम्बली का इजलास उनके तकरीर के खौफ से। हाँ बिल्कुल, वो उसके पीछे ग्रो फिर रहे हैं, टोले फिर रहे हैं कि उनके साथ राजीनामा हो जाए किस तरीके से। और वो राजीनामा नहीं हो सका, मैं जाके असम्बली में, उन्हें अगर असम्बली नहीं करें मैं जाके जलसा करूँगा। और ये रिप्ट भी है हुकूमत में, बिल्कुल है। आज जो सीएम साहब को उसकी लॉयल्टी का जो है वो फॉर्म फिल करके नहीं देता है लेटर, उसको ओहदों से हटा रहे हैं। आप देखें ना पुराने लोगों को किस तरह से, जुनैद को हटाया है, अरबाब जो पेशावर वाले मैंने उनको हटा दिया है, इसको हटा दिया, अपना आतिफ को हटा दिया है। क्यों हटाया? इन्हीं चीज़ों पर हटाया ना। मिशाल यूसुफजई को हटा दिया। मिशाल यूसुफजई का अभी हटाया नहीं है, मेरे पास उसकी रिजर्वेशन की सुना है कि फ़ाइल आई हुई है, समरी अब देखता हूँ, मैं जाके पढ़ूँगा उसको कि क्या इसका आया तो फिर उसमें। अच्छा, आपके पास फाइल आई हुई है उसकी? समरी सुने क्या आई हुई है, जब जाऊँगा ऑफिस तो देख लूँगा। अच्छा, जब जाएंगे तो उसे देखेंगे। तो ये इस इख्तलाफ की बुनियाद क्या है? इख्तलाफ की बुनियाद ये है कि वो इस वक्त जो है सूबे में बदतरीन करप्शन हो रही है। हाँ। और उस करप्शन पे जो है, जब वो कहते हैं कि हम तो इंसाफ के नाम पे आए थे और करप्शन हो रही है, और जब वो करप्शन बेनकाब होती है और जो सीएम साहब के ग्रुप में नहीं होता तो उसको कहते हैं कि बस तुम फारे हो। तो ये सारी कुछ है। अब आप देखें ना, जो भी स्पेशल असिस्टेंट लगा रहे हैं, एडवाइज़र ऐसे लगा रहे हैं कि साइनिंग अथॉरिटी सीएम हो। वज़ीर क्यों नहीं लगाते? इसलिए लगा रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को लेके आएँ, ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोगों को लेके आएँ जो सिर्फ फाइलें हमारे पास सेक्रेटरी भेजे ताकि सीएम खुद चेक करे कि इसमें क्या कुछ है और हम उसको साइन करें। तो ये क्या होगा हमारे सूबे का, और आप इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं? देखें, ऐसे गवर्नर मेरा जो नहीं रोल है, मैं तो वही प्ले कर सकता हूँ ना। मैं आप इस्लामाबाद में आके, पेशावर में बैठ के, कहीं लाहौर या कराची में बैठ के दुनिया को बता रहा हूँ कि हमारे सूबे में जो पीटीआई जो आप कहते हैं कि इंसाफ है और करप्शन से पाक के नाम था, आज करप्शन पे आपस में दस्ते गरेबान हैं। किस चीज़ पे लड़े हुए हैं? कोई तरक्याती कामों पे लड़े हैं, कोई अमन-ओ-अमान पे लड़े हुए हैं, कोई रोज़गार पे लड़े हुए हैं, कोई एजुकेशन पे लड़े हुए हैं, कोई हेल्थ पे लड़े हुए हैं। किसी चीज़ पर लड़ाई नहीं है, सिर्फ इसी पर लड़ाई है कि कौन कितने पैसे खा रहा है, क्यों नहीं बांट रहा, आपस में बांट क्यों नहीं रही चीज़ें जो रही।
नहीं, एक तो सुनी सुनाई बातें बहुत ही है ना, हम हर किसी के बारे में सुनते हैं इतने कमाते हैं, लेकिन अगर प्रूफ्स है तो नैब उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? नैब ने आज तक पहले क्या कुछ किया? नैब तो हवा भरा तवाद की इदारा है, उसमें क्या होता है? हाँ। अच्छा, जो इनकी वहाँ पर सूबाई एहतसाब ब्यूरो थे उन्होंने बंद कर दिए कि आप तकलीफ़ ना करें, हम जो करने करें। क्या करें? नैब ने पहले क्या कुछ? नैब तो देखें, नैब तो जब हम अपोजिशन में थे, इनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बताते कि नैब उनको बता दी कि हम अगले हफ्ते उनके इसको पकड़ो, 10 दिन बाद इसको पकड़ो, 15 दिन बाद इसको पकड़ो। नहीं, अब तो नैब के सरबराह वो नहीं है ना। नहीं, वो नहीं है, वही नैब है ना, कोई और तो नैब नहीं है, चीज़ तो वही है। नैब इस मुल्क में होनी नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ। अच्छा। नैब हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुई है, अगवा बर तवान के लिए इस्तेमाल हुए, इतने पकड़ लिए, इतने तुमने खा लिए, इतने दे दो बस तुम क्लियर। अब ये जो आप जिस करप्शन की बात कर रहे हैं, तो इस करप्शन को कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा? इसको मैं समझता हूँ कि फेडरल हुकूमत या कोई ऐसे इदारे इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सूबे की जो सूरत हाल है इस वक्त बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। और लॉ एंड ऑर्डर अपनी देखिए, मैं जब पहले लॉ एंड ऑर्डर की बात की, क्या आपने सुना है किसी भी लॉ एंड ऑर्डर पे सूबाई काबीना का इजलास हुआ हो? क्या इन कैमरा सेशन हुआ हो कि हम इस लॉ एंड ऑर्डर पे कहते हैं कि लॉ की सिचुएशन ख़राब है? क्या उन्होंने कभी बोला हो कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है? आप इसी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपसे भी लोग रब्ते में होंगे, आपको भी लोग बताते होंगे हमारे सूबे में क्या हो रहा है। कभी हमारे हुक्मरानों ने भी, सूबे के हुक्मरानों ने भी ये बात की है कि हमारे सूबे में क्या हो रहा है? आप वफाक के नुमाइंदे हैं, तो वफाक को आपने इस बारे में आगाह किया है? मैंने प्रेसिडेंट साहब से मेरी मुलाकात हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मैंने कहा है, मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा, मैं अपने सूबे के जो अपोजिशन के MPs थे उनको भी साथ लेके आया था, और मैंने कहा था कि आपने वादा किया था APC का, आप वो APC करें। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कल कोई ऐसा वाक़या हो जाए फिर आपको APC करनी पड़े और फिर वो आप जैसे नॉर्मली होती है, तो पहले से इस चीज़ का जवाब करें। इलाज अभी भी इस चीज़ का हो सकता है, अगर मर्ज़ बेइलाज हो जाए फिर आप भी बैठे होंगे, हम भी बैठे होंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, आपने उनसे कह दिया है? और बिल्कुल, मैं कह दूँ, मैं ऑफिशियली शायद उनको लेटर भी लिखूँ और बात भी करूँ उनके साथ कि ये चीज़ अच्छी बात है। अभी बलूचिस्तान भी रिसेंटली वो गए थे, अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा में भी अपेक्स कमेटी के इजलास की ज़रूरत है, और सिर्फ इजलास की ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर अमल दरामद की भी ज़रूरत है कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। बलूचिस्तान की सूरत हाल कोई डिफरेंट है, वहाँ पर और सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन ख़राब है, इस तरह KP में भी ख़राब है। KP के हवाले से आप कह रहे हैं कि APC बुलाया जाए? बिल्कुल बुलाया जाए। देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़, पीपल्स पार्टी भी है या दूसरी पार्टी भी हैं, उनकी अगर रिजर्वेशन है इसके हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से, तो हमें इलाज तो बताए ना कि ये जो मिलिटेंट्स आए हुए हैं, जो निकल रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उसका जो है आप मुझे बताएं कि इसका सदेबाप कैसे हो सकते हैं, लोगों को अमन कैसे दे सकते हैं? ये रियासत की ज़िम्मेवारी है, हुकूमत की ज़िम्मेवारी है, आइन में इसका लिखा हुआ है कि आप अपने शहरियों को जो है अमन देंगे। अगर ये सिचुएशन अमन की रही तो आज जो असर के बाद है, फिर कल जो है वो सुबह और दोपहर को निकल आएंगे, बोलेंगे ठीक है। आप अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं इस हवाले से? देखिए, मेरा जो किरदार है, देखें, अगर आज सूबाई हुकूमत को ये समझती है कि वो कंट्रोल पुलिस जो है उसको नहीं कर सकती लॉ एंड ऑर्डर को, उनको फेडरल से सपोर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल, मैं फेडरल में उसको सपोर्ट लेके दूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर से उसके ऊपर बात करूँगा। जो भी फोरम होगा, चाहे वो इंटीरियर मिनिस्टर है, उनसे मैंने इंटीरियर मिनिस्टर से भी कहा कि आप KP के हवाले से जो है मीटिंग करें। आपने आज तक कोई मीटिंग ही नहीं की KP के हवाले से। अब मुझे बताएं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब हमारे भाई हैं, मैंने कहा आप KP के हवाले से मीटिंग करें, सिचुएशन देखें KP की, इतने वाक़यात हो रहे हैं और आज तक कोई मीटिंग ही नहीं हो रही, बिल्कुल आपने इग्नोर किया हुआ है। और फिर ऐसा ना हो कि जब आप मीटिंग करें उस वक्त वो वक्त ना हो फिर